अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हुई एक यूनिक रेसिपी के साथ जिसे आपने ना देखी होगी ना बनाई होगी। आप फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं। ऐसी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिली होगी। मेरी अपनी रेसिपी है, फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी तो बहुत मज़ेदार बनी है। सोचा ये रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। दूसरी दफ़ा मैं बना रही हूँ, लेकिन यूट्यूब पे पहली दफ़ा अपलोड होगी। चलें भी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर लिया है। आप चीनी को पीस लीजिएगा मिक्सी में डालकर, ठीक है। 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा और 1 टीस्पून आपने लेना है ईस्ट। यहाँ पे पैकेट वाला ईस्ट लिया, आप डेट देख लीजिएगा एक्सपायर ना हो, ठीक है। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है ब्रेड इम्प्रूवर हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं ब्रेड इम्प्रूवर। और फिर आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 2 चुटकी, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। और नमक करना है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हम यहाँ पे दही तो इस्तेमाल नहीं करें, तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं दही के बदले ना। तो अब आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और आपने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करने, ताकि जो हमारा नान है ना, रोगनी नान दाल चावल वाला, नरम बने, सॉफ्ट बने। और एक आप अंडा ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करें और नीम गर्म पानी से आप इसकी एक डो तैयार करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया 1 कप, लेकिन 1 कप इस्तेमाल नहीं होगा, थोड़ा सा पानी बच जाएगा इसमें से। आप इसकी एक डो तैयार करें, ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और रेसिपी यूनिक न्यू रेसिपी में आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। और कमेंट लाजमी कीजिएगा आपको मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो तब भी कीजिएगा। यहाँ पे डो तैयार हो चुकी है, इसको आप 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। 1 घंटे के बाद आपने यहाँ पे लेने हैं दाल चावल मिक्स हुए, कूटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, हरा धनिया पिसा हुआ पाउडर, ठीक है, वो ले लीजिएगा हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ हरा धनिया। और हरी मिर्च 1 प्याज लेना आपने मीडियम साइज़ का। तमाम चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से आप इसकी मिक्सिंग करें, ठीक है, ताकि तमाम मसाले दाल चावलों में मिक्स हो जाएँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपने ऐसी रेसिपी कभी बनाई है या कभी देखी है कहीं आपने किसी यूट्यूब में, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या फेसबुक पे। अगर नहीं देखी तब भी कमेंट करके बताइएगा, अगर देखिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले। अब यहाँ पे ना राइस हो चुका है, आटा इसको मैंने बाउल बना के रख दिए थे, छोटे छोटे पेड़े, 1 पेड़ा लिए। अब आपने काउंटर पे थोड़ा मैदा छिड़कना है और उसको आपने रोलिंग करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, ठीक है। और आपने राइस के अंदर रखने हैं, जो हमने मसाला डाल के राइस बनाए हैं ना, वो आप इसके अंदर रख दीजिएगा और नाइफ़ की मदद से आप कटिंग कर लीजिएगा साइडों से, जैसे फ़िश की नहीं होती कटिंग। तो हमने इसको फ़िश की शेप देनी है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मुझे यहाँ पे फ़िश की शेप पसंद है तो मैं फ़िश की दे रही हूँ। जब ये रेसिपी मैंने पहली दफ़ा अपने ससुराल में बनाई ना, तो यकीन करें मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, खा के और देख के इतने ज़्यादा हैरान हो गए कि ये क्या बनाया है। लेकिन बहुत मज़े का बना था, मैंने खुद ने खाया तो मुझे बहुत मज़े का लगा था। बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया, मेरे घर वालों ने बड़े शौक़ से खाया है। आप भी ये बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ वो बड़े शौक़ से खाएंगे ये वाले। और पहली बात तो देख के और सुन के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह रेसिपी बनाई है। दाल चावल से आपने रोगनी नान बनाया है। आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं और जो है मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए, ताकि मैं नई नई रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। यूनिक सी नई रेसिपी बहुत ज़्यादा मुझे आती हैं, जो कि अभी मैंने और बनानी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई रेसिपी आप तक पहुँचें और लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ। मैंने यहाँ पे दूसरा लिया है पेड़ा, ठीक है, बाउल बना के उसको रोलिंग कर लिया था। और चावल की फिलिंग मैंने इसके अंदर कर दी है। इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी नाइफ़ की मदद से और इसको भी मैं एक डिज़ाइनिंग बना लूँगी, ठीक है। आप ऊपर पानी लगा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। या तो आप एग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर एग डाल दिया तो मैं पानी से चिपका रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा डिज़ाइनिंग बनाया है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा लिया है बाउल, उसको भी मैं रोलिंग करूँगी।
अब आपने इसके अंदर चावलों की फिलिंग करनी है। हाँ, आप चावलों के अंदर जो मसाला आप डालें वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इसके अंदर स्पाइसी बहुत कम डाले हैं क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना बड़े शौक से, तो मैंने कम डाले हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्पाइसी कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार। अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्चें और मसाले, चाट मसाला वगैरह, लेकिन मैंने नॉर्मल से मसाले डाले, ठीक है। यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन बना के मैंने रख दिया रोल करके। अभी मैं दूसरा डिज़ाइन बना रही, इसको मैं कटर से कटिंग कर। यहाँ पे आप कैंची से भी कटिंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कटर का इस्तेमाल किया है और इसका एक न्यू डिज़ाइनिंग बना ली है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, मैंने इस तरह का बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ये पेड़ा, ठीक है, और इसके अंदर मैं राइस ऐड कर दूँगी। राइस की फिलिंग ना, चावलों की फिलिंग इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसे फोल्ड कर दूँगी, ठीक है ना। जैसे हम आलू वाला पराठा बनाते हैं ना, ऐसे हम इसका एक ना आलू वाली, मतलब आलू की तरह एक रोटी बनाएंगे बड़ी सारी ना। इसको मैं रोल करूँगी अच्छी तरह से, काउंटर पे थोड़ा सा मैदा। अब आपने इसको रोलिंग करना है, रोटी आपने एक तैयार करनी है, हल्के हाथों से कीजिएगा ताकि चावल की फिलिंग बाहर ना आए, ठीक है। यहाँ पे तैयार हो गया। अब आपने ना इसकी उल्टी साइड पे पानी लगाना है, अच्छी तरह पानी लगा के फिर आपने प्लेट के ऊपर चिपका देना। ये पतीले की प्लेट है, इसके ऊपर मैंने उल्टा करके चिपका दिया पानी लगा के। और ये येलो फूड कलर डाल दिए, थोड़ा सा दूध और येलो फूड कलर, ठीक है। मैंने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे। और थोड़े से वाइट और ब्लैक तिल लगा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। आप चूल्हे का फ्लेम देख सकते हैं हाई है, मैंने यहाँ पे तेज़ किया हुआ चूल्हे का फ्लेम। 10 मिनट इसको मैं कुक करूँगी सीधा, और 10 मिनट के बाद मैं इसको साइड चेंज कर दूँगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको कुक करूँगी उल्टा करके, ठीक है। ढक्कन में चेंज कर दूँगी उल्टा करके। 10 मिनट गुजर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दाल चावल वाला रोगनी नान तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से अब आप इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर लगाया कुकिंग ऑयल, ठीक है। अब इसको मैंने आधे घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ दिया था, आधा घंटा गुजर चुके हैं। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर लगाएं, थोड़ा सा दूध लेके इसके अंदर आप जर्दे का रंग मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और आप अपनी मर्ज़ी से तिल वगैरह लगा दीजिएगा। वाइट ब्लैक में बाद दोनों मिक्स हैं, ऐड कर दिए। और इसको मैं बेक करूँगी 45 से 50 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 50 मिनट के बाद आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पतीला हमारा पहले से ही गर्म है क्योंकि हमने इसके अंदर रोगनी नान तैयार किया था दाल चावल वाला, ठीक है ना। अब आपने इसको ध्यान से रखना ताकि आपका हाथ ना जले। 50 मिनट बाद आप यहाँ पे चेक कीजिएगा स्टिक डाल के, जब इस स्टिक साफ़ आए तो समझो ये बेक हो चुका है। 50 मिनट बाद जब कलर अच्छा आ जाए, बेक हो जाए, तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा। मास्टर से देखेंगे यहाँ पे दाल चावल वाला रोगनी नान कितना मज़ेदार बने, कलर कितना अच्छा है, डिज़ाइनिंग कितना अच्छा बने। आप भी बनाएं रेसिपी, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने बच्चे के साथ शेयर करें। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। फ़र्स्ट टाइम रेसिपी है और पहली दफ़ा आप देखेंगे इसको यूट्यूब पे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और क्योंकि इसमें मेरी मेहनत लगी हुई है और मेरा अपनी रेसिपी है, किसी की मैंने रेसिपी नोट नहीं की है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि नई नई यूनिक की रेसिपी में आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।